महादेव जी आप जस्टिस कर रहे हैं, इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। महादेव जी अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और यह बात अब आप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि मेरे साथ न्याय होने वाला है। आपके ऊपर पास्ट में जितने भी स्पेल वगैरह, काली क्रिया वगैरह वगैरह जितनी भी गंदी चीजें करवाई गई थी, जितनी भी चीजें आपको परेशान करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा तंग करने के लिए, जो भी चीजें जानबूझकर, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जानबूझकर करवाई गई थी, तो वह सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं। उन सभी को बाय बाय टाटा कहने का टाइम आ चुका है, ऐसा कह सकते हैं। वह सारी चीजें टूट रही है और यह चीजें कहीं ना कहीं अब आप महसूस कर रहे होंगे। पहले के मुताबिक आपको बहुत ज्यादा हल्का लगने लगा होगा, जैसे एक भारीपन था आपके ऊपर, अब वो नहीं है। अब बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हैं, कुछ अच्छा आप महसूस करते हैं। पहले आपको बहुत ज्यादा अपने सिर पर ना बहुत ज्यादा भारीपन सा लगता था। आप बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे आपके अंदर ना आप महसूस कर सकते थे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी पास्ट में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपके ऊपर थी। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही है, अब वह चीजें टूट रही हैं, लेकिन अब उसे खत्म करवाई जा रही है। महादेव जी के द्वारा यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बहुत ज्यादा ना सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आप यह बात जानते होंगे, आपको ना अपने सर में बहुत ज्यादा भारीपन सा महसूस होता था और आपको अपने ना सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे काम आते थे आपके पास, लेकिन आप उस काम को कर ही नहीं पाते, अच्छे से कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि आपका किसी काम में ना मन ही नहीं लगता था। आप कोई काम करना चाहते ही नहीं थे। आप बहुत ज्यादा ना लेजी हो चुके थे, हर काम को टालते थे, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। तो यह चीजें थी आपके पास पास्ट में, और यह चीजें ना आप ऐसे ही नहीं करते थे। कुछ ऐसे लोग थे आपके जीवन में जो यह चीजें करवाई गई थी जानबूझकर, कि आप अपनी क्रिएटिविटी से दूर रहे, आप अपनी अच्छी आदतों से दूर रहे। आपके अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें थी, जैसे कि मैं कह सकता हूँ आप बहुत ज्यादा ध्यान करते थे। पहले आप मंत्रराज करते थे, आप सुबह उठते थे और सूर्य देव को जल चढ़ाते थे। यह कुछ इंडिकेशन दे रही हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं आपके साथ रेसोनेट हो रही है कि नहीं। आप सूर्य देव को जल चढ़ाते थे, आप फास्ट रखते थे, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा ना हाइजेनिक रखते थे, साफ सुथरा चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद थी। बहुत सारी अच्छी चीजें ऐसी थी जो आप ना करते थे, और आपका जो वो इन सभी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, पॉजिटिव था। लेकिन सडन ऐसा हुआ कि आप ना एकदम से चेंज हो गई, आप बहुत ज्यादा बदलने लग गए। आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा था, आप बहुत ज्यादा भारीपन को महसूस करने लगे थे, किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाते थे। सोचते थे भी कि इस काम को आज मैं कर लूंगी या कर लूंगा, यह काम तो आज मैं खत्म कर ही लूंगा, इस काम को तो मुझे खत्म करना ही है। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, दिन के शुरुआत में धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंट था ना, वह कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, और आप रात को सोचते थे कि मैंने तो दिन में यह सोचा था कि मैं इस कार्य को पूरा कर दूंगा, लेकिन मैंने तो इस कार्य को पूरा किया ही नहीं। आज फिर मैंने यह सारी चीजें मिस कर दी, मेरा पूरा दिन आज एकदम खाली गया, मैंने अपना कोई भी पेंडिंग काम पूरा नहीं किया। आपको लास्ट में रात को यह आप जब सोचते थे, तब आपको दुख होता था कि मैंने अपने काम को पूरा किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप जब सुबह उठते थे सोचते थे, लेकिन धीरे धीरे जो आपका एक कॉन्फिडेंस था, आपका जो आत्मविश्वास था सुबह वाली, वो धीरे धीरे कम हो जाती थी, और आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी थी बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारीपन था, नेगेटिविटी थी, लोगों की ऐसी नजर थी आपके ऊपर, जिससे आप अपने काम को ढंग से कर ही नहीं पाते थे।
आप किसी चीज को करने की सोचते थे, उस चीज में आप अगर कर देते उस काम को, तो आज आपकी जो स्थिति है बहुत बदली सी रहती, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इतने ज्यादा स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे। मैं यह चीज कह सकता हूँ, आज जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, यह चीज मैं कह सकता हूँ, आपके ऊपर इतने ज्यादा स्पेल वगैरह किए गए, सॉरी, इतने ज्यादा आपको मतलब इतने ज्यादा नेगेटिविटी थी आपके ऊपर भरी हुई सिर पर, जिससे आप कोई भी काम को कर ही नहीं सकते थे। आपके रूट चक्र को ब्लॉक किया गया, जिससे आप अपनी क्रिएटिव से दूर रहे। मैं यहाँ पर यह चीज आज आप लोगों को बता सकता हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। किसी को डांसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, नृत्य करना, पेंटिंग करना और भी बहुत सारी चीजें। किसी को तरह तरह के खाना पकवान बनाना बहुत ज्यादा पसंद होंगे। कोई मतलब मल्टी टैलेंटेड मैं कह सकती हूँ। आप में से जितने भी आज दिव्य संदेश को आकर्षित कर पाए हैं, सुन पाए हैं, तो आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन आपने उस टैलेंट को दिखाया ही नहीं, आपने उस क्रिएटिविटी को दिखाया ही नहीं, उसे मतलब अच्छे से मतलब उसे प्रेजेंट ही नहीं किया, लोगों के सामने उसे प्रेजेंट ही नहीं किया कि आपके अंदर इतनी सारी चीजें छुपी हुई है, इतनी सारी अमेजिंग चीजें आप कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आपने उसे किया ही नहीं। कुछ लोग यह बात जानते थे कि आप ना एक ऐसे दिव्य पुण्य आत्मा है, एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड है। अगर आपने अपनी टैलेंट पर मतलब आपने अगर अपनी टैलेंट दिखाने पर आ गई ना, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। यह चीज मैं कह सकता हूँ, आप दुनिया जीतने वाले हैं। जो भी आज दिव्य संदेश को सुन रहे हैं और जिनके साथ भय रेसोनेट कर रहा है, जिनके साथ रेसोनेट कर रहा है, वही इस वीडियो को देखें। जिनके साथ नहीं कर रहा तो जबरदस्ती नहीं है, आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि यह डाउनलोड मैसेज है, उनके लिए है जो आज इसे अपने साथ रेजोनेट हो रहा होगा। तो आपके अंदर इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड है कि आप दुनिया जी सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे आपके जीवन में, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग थे, आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि आप अपनी इस मल्टी टैलेंटेड को लोगों के सामने लाए, आप ऊपर उठे। कुछ लोग नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह करवाई गई, रूट चक्र को ब्लॉक किया गया, आपके सकरल चक्र को ब्लॉक किया, हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया, जिससे ना ही कोई आपको पसंद कर सके, ना आप किसी चीज को पसंद कर सके, ठीक, और आप ना किसी अच्छे काम को कर सके। क्रिएटिविटी से दूर रहे, बहुत ज्यादा लेजनेवा इनिक रहना, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम पानी पीना। तो यह सारी चीजें आपके ऊपर जानबूझकर करवाई गई थी कि आप कहीं अगर अपने आप में आ गए, जो आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिले हैं। मैं यह चीज कह सकता हूँ, आपको ना कुछ ऐसे टैलेंट मिले हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके पास बचपन से ही परमपिता परमेश्वर ने दिए हैं। अगर आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया तो आप इस दुनिया को जीत सकें, लेकिन आपको ना उस काम को करने से रोका गया, जानबूझकर रोका गया। कुछ लोग यह बात अच्छे से जानते थे कि अगर आप अपने आप में आ गए ना, तो आप ना उनका पत्ता साफ कर दोगे, उनका एक वजूद रहेगा ही नहीं। तो जानबूझकर कुछ लोगों ने कुछ लोगों से मिलकर अच्छे से बात कर डिसाइड कर आपके ऊपर ऐसी चीजें करवाई, जिसकी वजह से आप ना भ्रमित रहे। बहुत सारे इल्यूजन स्पेल तो आपके ऊपर डेफिनेटली करवाई गई थी, कंफ्यूजन स्पेल आपके ऊपर डेफिनेटली करवाई गई थी, जिससे आप ना गुमराह ही रही, अपने जीवन को लेकर कभी सीरियस हुई नहीं, करियर को लेकर आप कभी सीरियस हुए ना, हमेशा आप ना दुखी रहे, दुखी आत्मा बने रहे, अपना रोना रोते रहे। और जो लोग आपके ऊपर यह करवाना चाहते थे वह उसमें सफल भी हुए। आप सच में आपने सब कुछ छोड़ दिया था, एक टाइम पर आपने ध्यान करना छोड़ दिया, मेडिटेशन करना छोड़ दिया, परमेश्वर से आपने जो आपका एक कांटेक्ट था, आपने उस कांटेक्ट को बिल्कुल भी मतलब नजरअंदाज कर दिया।
आपने कुछ नहीं किया, आपने अनहाइजीनिक आप रहने लगे, आप एक भ्रम में जीने लगे, में से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, या कर ही नहीं सकती अपनी लाइफ में, मुझसे कुछ काम बन ही नहीं सकता, मैं कुछ करूँगा ही नहीं। आपने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया। यह चीज आज मैं कह सकती हूँ क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि आप कोई काम ना करें, कुछ भी स्टैंड ना ले अपने लिए, अपने करियर को लेकर सब कुछ छोड़ दे। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन अब वो सारी चीजें बैकफायर हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। सारी की सारी गंदी काली क्रिया, सभी स्पेल वगैरह, सभी गंदी घटिया जितनी भी चीजें मैं कह सकती हूँ, वह सब उन्हीं के ऊपर जा रहा है जिन्होंने यह चाहा था आपके साथ करना, आपके फ्यूचर के साथ करना। ठीक ये सारी गंदी काली क्रिया वहीं भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं ना, आपको लेकर इतने ज्यादा, वह मतलब प्रोटेक्टेड हो चुके, इतने ज्यादा आपको लेकर, वह मतलब बहुत उन्होंने देखा कि अब वह सुधरेंगे, अब वो सुधरेंगे। स्प्रेड ये चाहते थे एक ना एक दिन ये सुधर जाएंगे, देखना चाहते थे कितना ये अपना पाप का घड़ा और भरना चाहते हैं, कितना और नीचे गिरना चाहते हैं, क्योंकि वह जितना नीचे गिरेंगे, जितना अपना पाप का घड़ा भरेंगे, उनके साथ उतना गलत होगा। स्पिरिट का कहना यह था कि देखते हैं यह लोग कभी ना कभी तो सुधर ही जाएंगे, यह भी तो मेरे ही बच्चे हैं, कभी ना कभी सुधरेंगे और कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास होगा, और जितना इन्होंने अपने पाप का घड़ा भरा है उतना तो इनको भुगतना ही होगा। लेकिन ये सुधर जाए, लेकिन उन्होंने तो सुधरने का कार्य ही नहीं किया, काम ही नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब वह भगवान से अपने आप को ऊपर समझने लगे कि कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन भगवान सबसे बड़े हैं, ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। जब तक ईश्वर चाहेंगे तभी तक कोई चल सकता है, भाग सकता है, खा सकता है, पी सकता है, अपने काम को कर सकता है। लेकिन जब ईश्वर ने अपना हाथ रख दिया ना, तो वह इंसान वहीं भस्म भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है। अब उन्हें बिल्कुल रोक दिया गया है, टोका गया है, रोका गया है। उन्हें बहुत सारे तो वार्निंग बहुत पहले भी मिल चुकी थी, बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग मिली थी उनके साथ। कुछ ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए थे जिनसे उनको उस टाइम पर समझ जाना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, 11 थे जैसे एक्सीडेंट में कह सकती हूँ। उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुए थे, चोरी हुआ था, किसी चीज का बहुत ज्यादा नुकसान उनके साथ हुआ था। यह एक बड़े बड़े नासन थे, इंडिकेशन थे उनके लिए कि संभल जाओ, तुम गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। इससे बड़ा होसा है, उससे पहले तुम संभल जाओ, नहीं संभले। लेकिन अब जितने भी उन्होंने किए थे ना, अब उन सभी का ना, उनका पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अब वह फूटने वाला है। इसीलिए ना कहीं अब आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा शांत, सुकून आपके अंदर एक पीसने आई है, एक शांति आई, एक सुकून आई। पहले आपका सर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, जिसके साथ ये रेसोनेट हो रहा है। प्लीज कमेंट करके बताएं, आपके ना सर में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था, अब वो भारीपन आपके पास नहीं है। ठीक है, एक मन में बोझ रहता था, बेचैनी रहती थी, वो बेचैनी अब नहीं है, वो भारीपन नहीं है। पहले कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा लो था, अब वो कॉन्फिडेंस एक हाई कॉन्फिडेंस में बढ़ चुकी है। मतलब आत्मविश्वास आपका इस रूप से बढ़ा है कि आप खुद भी यह बात अभी नहीं जानते ये, और आगे बहुत आगे आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली है। ऐसी चीजें, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप अपनी क्रिएटिविटी से फिर से जुड़ने वाले हैं, जो आप बचपन से करते आ रहे थे। किस चीज का पैशन था, किस चीज को करने को आपका बहुत ज्यादा मन करता था। कोई डांसिंग, कुछ कुकिंग करना, किसी को पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, किसी को जग पर जाना, नई पिक्चर्स क्लिक करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। आप अच्छे से जानते होंगे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना बहुत पसंद है। आपका पैशन होगा तो वो चीजें आप फिर से कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। आप
आपके दिमाग में वो चीजें आ रही है कि मैं इस चीज को फिर से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, या क्योंकि ये मेरा सपना था, मैं अपने सपने को कैसे भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो मुझे ये सपना अपना फिर से पूरा करना है। और आप ना कहीं ना एक विजन आपने अपने मन में ही आपने ऐसे सोचा नहीं है, अपने मन में एक विजन बोर्ड बना लिया आपने। उस विजन बोर्ड में बहुत सारी ना अच्छी अच्छी चीजें, उसमें ना आपने सोच लिया कि यह चीजें मुझे यहाँ जाना है, यह चीजें मुझे करनी है, यह मुझे अचीव करनी है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे ड्रेस पहनने हैं, मुझे ऐसे अपने बालों की कटिंग करानी है, ऐसे हेयर स्टाइल करवाने हैं। तो ये चीजें मैं कह सकती हूँ आपके ना मन में आ चुकी है। अब ऐसा करने का आप सोच रहे, क्योंकि आपका जो रूट चक्र ब्लॉक था कहीं ना कहीं उसे डिवाइन ने एक्टिव किया है। बहुत सारे स्पेल वगैरह जो आपके ऊपर थे उन सबको हटाया गया है। बहुत सारी ऐसी मतलब गंदी काली क्रिया थी, उन सबको हटाया गया है, स्पेल वगैरह को तोड़ा कर गया। तो वह चीजें जब हटी हैं, टूट रही है, भगाए जा रही हैं उन चीजों को, तो आप ना बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस में ला रहे हो। अच्छी चीजों को करने के बारे में आप सोचने लगे हो, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी करियर को लेकर। मैं ये चीज कह सकती हूँ आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हो। जो आप कुछ टाइम पहले थे, आप ऐसे रहे ही नहीं। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारी परिवर्तन आ रहे होंगे, आप यह देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, कुछ ऐसे अच्छे परिवर्तन आए होंगे। अगर ऐसा है आपके साथ रेसोनेट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज। ठीक है, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। आप किसी भी उम्र के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस उम्र में हो उस उम्र से ही। ऐसा नहीं है कि मैं इतने साल का हो गया,